नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लियर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मास्टर्स थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने सारी रिकरेंस रिलेशन जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेस्ड है उन सब की कैटेगरी हमने पूरी तरीके से अच्छे से समझ ली थी और हमने उसका डिटेल एनालिसिस भी कर लिया था। और हमने तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकरेंस ट्री मेथड, मास्टर्स मेथड से सारी कंडीशन समझ ली थी। सो आज के इस वीडियो में हम डिवाइडिंग फंक्शन की कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं और हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइडिंग कंडीशन के बारे में समझते हैं, हम डिवाइडिंग फंक्शन के बारे में समझते हैं। समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक एल्गोरिथम लेते हैं, उसकी रिकरेंस रिलेशन लिखना सीखते हैं और उसे फिर सॉल्व करना सीखेंगे। इजंट इट गुड मेथड? ये अच्छा अप्रोच है ना। मेरा एक फंक्शन है, ये फंक्शन कितना टाइम लेगा? इट विल बी टेकिंग t ऑफ n टाइम। आर यू गेटिंग? अब ये क्या है, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सो इट विल बी टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग? और ये क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है। बेसिकली इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन और हम रिकरेंस रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। सो इट इज कॉलिंग फॉर n/2 टाइम्स। आर यू गेटिंग? ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा है। अगर 4 है तो 2 में डिवाइड कर देगा। आर यू गेटिंग? प्रॉब्लम डिवाइड हो रही है सॉल्व होने से पहले। ये कितना टाइम लेगा? इट विल बी टेकिंग t ऑफ n/2 टाइम। अब इसका समीशन करते हैं हम। रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? t ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस t n/2। आर यू गेटिंग? व्हाट इज इट डूइंग? ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू एंड इट इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t n/2 टाइम्स। इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू एंड कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t n/2 टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस अप्रोच? आपको आ रहा है? ये प्रिंट करने में कितना टाइम ले रहा है? इट इज टेकिंग कांस्टेंट टाइम और यू कैन से 1 यूनिट ऑफ टाइम ये कंज्यूम कर रहा है। ये मेरी रिकरेंस रिलेशन आ गई। अब हम इसे लिखना भी सीखते हैं। कैसे लिखेंगे? t ऑफ n इक्वल टू, जब n की वैल्यू या फिर मेरी ये जो कंडीशन की वैल्यू है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्या कंडीशन आएगी? 1 प्लस t ऑफ n/2। अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल होगी क्या कंडीशन आएगी? इट विल बी इक्वल टू, यू कैन से कांस्टेंट 1, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, तभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस अप्रोच? ये हमने रिकरेंस रिलेशन लिखना सीख लिया। पहला टास्क तो हो गया मेरा कंप्लीट, हमने लिखना सीख लिया। मेरी क्या रिकरेंस रिलेशन आई? t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n/2 प्लस 1। मेरी क्या कंडीशन आई? मेरी कंडीशन आई t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n/2 प्लस 1। ये मेरी कंडीशन आ गई है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसे फटाफट रिकरेंस ट्री मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। देखो, सॉल्व करना बड़ा आसान है। जैसे मेरी कंडीशन t ऑफ n है, ये क्या कर रहा है? इट इज प्रिंटिंग एंड इट इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t n/2 टाइम्स। ये क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। फॉर प्रिंटिंग इट इज टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम एंड इट इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t n/2 टाइम्स। फिर ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है एंड इट इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t n/4 टाइम्स। इट इज प्रिंटिंग एंड इट इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर t n/8 टाइम्स। अब मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आई अज्यूम दैट इट विल कंटिन्यू फॉर k स्टेप्स। It will continue for k step. It will continue for k step. For k step. Are you getting this approach? ये k step तक कंटिन्यू होगा। कंडीशन क्या होगी? t अपॉन n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k। Are you getting? ये क्यों और 2 है? वैसे कैसे लिख सकता हूँ? I can write it as 2 square. I can write it as 2 cube. Are you getting this approach? आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा है? ये आ गया मेरा आंसर। अब हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? ये ले रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम, या फिर हम कह सकते हैं एक सिंगल स्टेप ले रहा है। ये भी कितना ले रहा है? इट इज ऑल्सो टेकिंग सिंगल स्टेप, इट इज ऑल्सो टेकिंग सिंगल स्टेप, इट इज ऑल्सो टेकिंग सिंगल स्टेप, इट इज ऑल्सो टेकिंग सिंगल स्टेप। एट लास्ट वी विल बी गेटिंग द यूनिट वैल्यू फॉर डिवीजन एज 1। क्या कंडीशन आएगी? मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। क्या होगी? जो यूनिट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। वी अज्यूम दैट क्या कंडीशन है मेरी? n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k। इसकी यूनिट वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। कंडीशन बहुत आसान है, n इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर k। अब आपको एक लॉ की प्रॉपर्टी पता होगी। जैसे मेरी कंडीशन है 2 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल टू k, या फिर एक काम करो, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 2 रेज़ टू द पावर 3 8 के इक्वल है। हाउ विल आई राइट इट इन लॉग फॉर्म? मैं क्या लिख सकता हूँ? log 2 बेस 8 इक्वल टू 3। आर यू गेटिंग दिस अप्रोच? इसी तरीके से आप इसे लिखो, इसे एक्सप्रेस करो। कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? कंडीशन समझो कैसे होगी कंडीशन।
सो अब आप इसे भी कन्वर्ट करो। सो कैसे कंडीशन कन्वर्ट होगी, ये बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। लॉग बेस टू n इक्वल टू के, के इक्वल टू लॉग बेस टू n के इक्वल आएगी। सो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा एसिम्प्टोटिक बॉन्ड में, बहुत आसान कंडीशन है। माय आंसर विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग n। मुझे क्या आंसर मिला इसमें, ऑर्डर ऑफ लॉग n। अगर आपने एल्गोरिथम देखा होगा आप मुझे वैसे ही भी बता सकते हो, क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया हुआ। लेकिन फिर भी आपको रिकरेंस रिलेशन आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको पूरा एल्गोरिथम नहीं देंगे, आपको सीधा रिकरेंस रिलेशन उठा के दे देंगे और आपको बताएंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो क्या आया, ऑर्डर ऑफ लॉग n, या फिर आप इसे मोर प्रिसाइज होने के लिए थीटा ऑफ लॉग n भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया कि ये कैसे लिखा मैंने, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। अगर a रेशो दी पावर b इक्वल टू c होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग बेस a c इक्वल टू b। ये आ गई मेरी कंडीशन। आप इसे वैल्यू पुट करो और आप डिटेल में समझ सकते हो। सो ये हमने किया रिकर्शन ट्री मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब हम एक काम करते हैं, हम इसे फटाफट बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। सो मेरी ये वाली रिकरेंस यहाँ पे दे रखी है, अब फटाफट इसे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। आपको दोनों तीनों मेथड अच्छे से आने चाहिए, और अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो हम इसकी मास्टर्स थ्योरम भी कर सकते हैं। सो क्या कंडीशन है, मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। अब मुझे क्या वैल्यू दे रखी है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस वन। अब मैं यहाँ पे एन बाई टू की वैल्यू निकालूंगा। सो बहुत आसान है, टी ऑफ एन बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू डॉट टू प्लस वन। सो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस वन। सो इसके बदले पुट कर दो। सो किसके इक्वल है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर प्लस वन प्लस वन। अब यहाँ पे टी ऑफ एन की वैल्यू निकालो, जब ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो टी ऑफ एन बाई टू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू रेशो दी पावर थ्री प्लस वन। सो ये किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू रेशो दी पावर थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस वन। सो लेट अस अज्यूम दैट ये कितने स्टेप चल रहा है, इट विल एग्जीक्यूट फॉर के स्टेप। सो लेट अस कंसीडर दैट ये के स्टेप तक चल रहा है और के स्टेप के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंसीडर दैट इट इज कंटिन्यूइंग फॉर के स्टेप्स। ये कितने स्टेप तक चल रहा है, के स्टेप तक चल रहा है, के स्टेप्स। ये मेरी आ गई कंडीशन। अब बहुत आसान कंडीशन है, इसे आप सॉल्व करो। सो टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू रेशो दी पावर के। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आप खुद सोचो। यहाँ पे जब एक है तो एक बार प्लस वन हो रहा है, दो है तो दो बार प्लस हो रहा है, तीन है तो तीन बार प्लस हो रहा है। सो यहाँ पे कितनी बार प्लस होगा, वन के टाइम्स प्लस होगा। सो अब हमें अपना एजम्पशन लेना है। हम क्या एजम्पशन लेंगे, जो ये इसकी यूनिट वैल्यू होगी एन बाई टू रेशो दी पावर के, ये किसके इक्वल होगी, ये वन के इक्वल होगी। The unit value of n by 2 raised to the power k will be equal to 1. So we assume that ये assumption हमने लिया। क्या assumption है हमारा, n by 2 raised to the power k equal to 1। ये कंडीशन है मेरी। So अब आप रखो, इसे सोल्व करो। n equal to 2 raised to the power k, so किसके इक्वल आएगा, it will be equal to k equal to log base 2n। ये आगे मेरी कंडीशन, और मैं कैसे इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, I can express it as order of log n। Are you getting this approach? Order of log n मेरा आ गया आंसर, या फिर आप इसे बोल सकते हो थीटा ऑफ log n। सो ये आ गया मेरा आंसर। आपने देखा हमने कितनी आसानी से रिकरेंस ट्री मेथड और इसे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लिया है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी सिंपल। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप नीचे मुझे बता सकते हो, या फिर मैं एक काम करूँगा, आपके लिए खुद से पीडीएफ बनाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें इसी टाइप की और वैरायटी होगी और उसके क्वेश्चंस के, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन होंगे जिसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको दूंगा 10 क्वेश्चन और उसका आंसर उसके बगल में लिखूंगा, आप उसे सॉल्व करना और मुझे मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए डाली हुई है, आप वहाँ पे मुझे डाल सकते हो और अपने सॉल्यूशन चेक करवा सकते हो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।